हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे पाइथन को अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करना है, बीएस कोड का सेटअप, फर्स्ट प्रोग्राम कैसे रन करना है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वैल्यू क्या होती है एंड वेरिएबल्स कहाँ स्टोर होते हैं कंप्यूटर में और वेरिएबल्स के रूल्स। सबसे पहले बात करते हैं पाइथन को अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करना है। आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन करना है एंड यहाँ पे सर्च करना है पाइथन एंड इनमें से कौन सा वर्जन आपको इंस्टॉल कर लेना, 3.12 या फिर 3.13। जब आप इस चीज़ को इंस्टॉल कर लोगे, आपको क्या करना है, विंडोज़ वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे सर्च करना है सीएमडी एंड एंटर। बेसिकली आपको चेक करना है कि आपके पास विंडो पाइथन जो इंस्टॉल हुआ है उसका इंटरप्रेटर कि नहीं हुआ है। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, पाइथन स्पेस डैश डैश वर्जन एंड एंटर। मेरे पास कौन सा वर्जन है, 3.10 वर्जन है। जो भी आपने इंस्टॉल किया हुआ वर्जन वो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा। अब बात करते हैं वीएस कोड कैसे इंस्टॉल करना है। आपको गूगल क्रोम ओपन करना है सबसे पहले एंड यहाँ पे सर्च करना है आपको वीएस कोड डाउनलोड फॉर विंडोज़ एंड यहाँ पे एंटर। जो भी आपके पास फर्स्ट यूआरएल आएगा आपको उसके ऊपर क्लिक करना है एंड अब क्या करना है, आपको जो भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना है, लिनक्स है तो लिनक्स के लिए या फिर मैक है तो मैक के लिए। जब आप इस चीज़ को इंस्टॉल कर लोगे, आपको क्या करना है, एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है एंड फ़ोल्डर का नाम दे देना है एआई एंड एंटर। अब वीएस कोड को ओपन करना है किसके अंदर, फ़ोल्डर को ओपन करना है वीएस कोड में पहले। ओ डबल क्लिक किया, जो भी आपके पास इनपुट बॉक्स आ रहा है यहाँ पे इसको एंटर किया, यहाँ पे लिखा सीएमडी। अब सीएमडी के आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट, अब यहाँ पे आपको लिखनी है कमांड कोड स्पेस डॉट एंड एंटर। अब आपके पास वीएस कोड ओपन होगा। इन चीज़ों को देख के घबराना नहीं, यहाँ पे क्या-क्या है मैं आपको हर एक चीज़ समझाऊँगा। बेसिकली यहाँ पे आप क्या करते हो, कोड करते हो, रिकॉर्ड वर्क स्पेस है, यहाँ पे आपके पास फाइल्स वगैरह शो हो जाती हैं, ठीक है? फिर आपको क्या करना है, एक्शंस में जाना है यहाँ पे सर्च करना है आपको पाइथन एंड एंटर। वेट करना है जब तक, और याद रखना कि इंटरनेट होना चाहिए आपके लैपटॉप में कनेक्टेड। पाइथन डिबगर या फिर पाइथन को इंस्टॉल कर लेना है। अब बात करते हैं फाइल कैसे क्रिएट करनी है। देखो जैसे हमारा नाम होता है विशाल, बीच में क्या आता है स्पेस, फिर आता है सरनेम। वैसे यहाँ पे क्या होगा, फाइल के ऊपर ऑप्शन के ऊपर गए, यहाँ पे फर्स्ट नेम डे वन डॉट आएगा बीच में और पाइथन के एक्सटेंशन क्या है आपके पास, डॉट पी वाई एंड एंटर। अब बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम कैसे रन करना है, प्रिंट। अब प्रिंट क्या होता है आपके पास, वेल्ड इन फंक्शन होता है आउटपुट को प्रिंट करने के लिए, और यहाँ पे हम स्ट्रिंग पास करेंगे, स्ट्रिंग के अंदर लिखते हैं हेलो एंड इस चीज़ को रन करते हैं। यहाँ पे आपके पास आउटपुट में क्या आएगा, यहाँ पे हेलो। आई होप आपको पाइथन की इंस्टॉलेशन आ गई होगी करना और वीएस कोड का भी सेटअप लग गया होगा पता। अब बात करते हैं वेरिएबल्स, वैल्यू एंड मेमोरी क्या होती है, वेरिएबल्स को लिखने के रूल्स। सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। जैसे आपका आधार कार्ड होता है, एक साइड जो लेफ्ट साइड होती है वो कांस्टेंट होती है, उस साइड के लिखा होता है नेम, एड्रेस। हर एक पर्सन का आधार कार्ड जो होता है वो सेम होता है, बस उसमें वैल्यूज़ चेंज होती हैं और फोटोज़ वगैरह हर एक चीज़। बट कुछ चीज़ें जो होती हैं वो कांस्टेंट रहती हैं, जैसे नेम हुआ, एड्रेस हुआ। जो कांस्टेंट चीज़ें होती हैं लेफ्ट साइड उनको बोला जाता है वेरिएबल। और जो वैल्यू कंटिन्यूसली अपडेट होती है हर एक पर्सन के आधार कार्ड के ऊपर, उनको बोला जाता है वैल्यू। अब बात करते हैं वेरिएबल्स कैसे लिखे जाते हैं। देखो वेरिएबल्स के लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। कभी भी आपको वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करने हैं, कैमल केस में। अब कैमल केस क्या होता है, जैसे मैंने वेरिएबल क्रिएट किया फर्स्ट नेम, जो फर्स्ट वर्ड लिखा मैंने उसका जो फर्स्ट लेटर है वो मैंने स्मॉल में रखना है, और जो सेकंड वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर जो हमें क्या रखना है, उसमें कैपिटल रखना है। इस चीज़ को बोला जाता है कैमल केस। अब बात करते हैं किस तरह से आपको वेरिएबल्स क्रिएट नहीं करने हैं कभी भी। ना ही आपको कभी भी वेरिएबल्स के आगे मैथमेटिकल वैल्यूज लिखनी है इस तरह से, नेम ये भी आपके पास कोड में देगा, एरर देगा। ना ही आपको स्पेशल कैरेक्टर्स का स्टार्टिंग में यूज़ करना है, ना ही आपको मैथमेटिकल वैल्यूज़ का लास्ट में यूज़ करना है। और जैसे मैंने वेरिएबल क्रिएट किया था फर्स्ट नेम, दो वर्ड्स के बीच में कभी भी आपको स्पेस नहीं देना है, आप सिर्फ अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हो नेम। इस तरह से आपके वेरिएबल्स भी क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वैल्यू क्या होती है और किस तरह से वैल्यू जो वेरिएबल्स के अंदर स्टोर होती है। जैसे मैंने वेरिएबल क्रिएट किया एज इक्वल टू, इसका मैंने स्टोर कर दिया 10। अब ये क्या चीज़ है आपके पास, इसको बोला जाता है आपके पास वैल्यू, और इस चीज़ को बोला जाता है आपके पास वेरिएबल।
अब एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं, नेम इक्वल टू, मैंने स्ट्रिंग में लिख दिया विशाल। अब ये क्या चीज़ है एक्चुअल में, आप अपनी नोटबुक के ऊपर इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर्स वगैरह लिखते हो तो आप कैसे लिखते हो? हाय माय नेम इज़ विशाल, आप इस तरह से लिखते हो। बट कोडिंग में ये चीज़ कैसे लिखी जाएगी? सिंगल कोटेशन या फिर डबल कोटेशन में या फिर ट्रिपल कोटेशन में। अब बात करते हैं सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन और ट्रिपल कोटेशन की। बेसिकली सबसे ज़्यादा आपको यूज़ किसका करना है? डबल कोटेशन का। क्यों करना है? जैसे मान लो आपने सिंगल कोटेशन में एक वेरिएबल लिखा नेम इक्वल टू, मैंने यहाँ पे सिंगल कोटेशन लिखा दैट्स, अब दैट्स में एक और कॉलन आएगा, तो कोटेशन आएगा, तो ये क्या चीज़ होगी आपके पास? स्ट्रिंग जो आपका कम इंटरप्रेटर होगा वो समझेगा कि स्ट्रिंग जो है यहाँ पे क्लोज हो गई है, तो ये कोड में क्या दे देगा? एरर देगा। इसलिए आपको क्या करना है? डबल कोटेशन का यूज़ करना है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट्स माय नेम, तो ये कोड जो है वो एरर कभी भी नहीं देगा। और यह इस ट्रिपल कोटेशन को किसके लिए यूज़ करते हैं? मल्टीपल लाइन्स लिखने के लिए, बेसिकली पैराग्राफ लिखने के लिए। अब बात करते हैं, ये इसको क्या बोला जाता है? और इसको बोला जाता है स्ट्रिंग डेटा टाइप। और ये क्या एक्चुअल में वैल्यू होती है, और ये क्या होता है? वेरिएबल। अब बात करते हैं वेरिएबल्स होते क्या हैं। बेसिकली वेरिएबल जो होता है वो एक कंटेनर होता है, उसके अंदर हम डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। जैसे अब डिफरेंट डेटा टाइप्स कौन से हुए? स्ट्रिंग हुआ, लिस्ट हुआ, टपल हुआ, इस तरह से, और फ्लोट हुआ, इंट हुआ। इन डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ को हम किसके अंदर स्टोर कर सकते हैं? वेरिएबल्स के अंदर। अब चलते हैं कोड में, इस चीज़ को देखते हैं कैसे करना है। और एक और चीज़, प्रिंट। अब प्रिंट क्या है एक्चुअल में? प्रिंट एक बिल्ड इन फंक्शन होता है, किसमें? पाइथन में। इसका यूज़ क्यों करते हैं हम? आउटपुट को प्रिंट करने के लिए। अब जैसे हम सोच लो कि आप अपने माइंड में कुछ चीज़ें सोच रहे हो अभी, बट आप बोल नहीं रहे हो, तो वो क्या हुआ? एक तरह से इनपुट हुआ। बट जब आपने उस चीज़ को बोल दिया तो वो क्या हो गया आपके पास? आउटपुट। वैसे कोडिंग के अंदर होता है, जब आपने एक वेरिएबल को प्रिंट कर दिया, जैसे मान लो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है ऊपर नेम, उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कर दी है विशाल। अब मुझे इस चीज़ को प्रिंट करना है, किसको? इस वेरिएबल को। तो वेरिएबल को मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रिंट इनबिल्ट फंक्शन के अंदर, तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा? विशाल। और एक और चीज़ प्रिंट के बारे में, जब भी आप इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर वेरिएब कोई भी वैल्यू लिखोगे तो वो एज़ इट इज़ रिटर्न होके आती है। क्यों आती है? बेसिकली वो एक स्ट्रिंग होती है, जब अब आप अगर आप उस चीज़ को इस तरह से लिखोगे नेम, तो वो आपका इंटरप्रेटर क्या समझेगा कि आपने कोड के अंदर कोई वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है नेम नाम से, और उसके अंदर आपने कोई वैल्यू स्टोर की होगी। तब वो क्या आपके पास रिटर्न करेगा? विशाल रिटर्न करेगा। लेकिन जब आपने सिंगल कोटेशन स्ट्रिंग लिख दी तो प्रिंट जो होता है वो इन एज़ इट इज़ उस वैल्यू को रिटर्न करके आपके पास देता है। अब कैसे? इस चीज़ को मैंने यहाँ से हटाया, मैंने वेरिएबल क्रिएट किया नेम नाम से, मैंने उसके अंदर क्या स्टोर कर दिया? विशाल। अब प्रिंट किया मैंने इसको, प्रिंट के अंदर मैंने क्या लिख दिया? स्ट्रिंग में। तो वो क्या चीज़ होगी? एज़ इट इज़ रिटर्न हो गया आपके पास। आउटपुट चेक कर लेते हैं, क्या आई है आपके पास? आउटपुट नेम। बट मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया, मैंने पहले तो स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया, वो तो मेरे पास वैसे की वैसे ही प्रिंट होके आ जाएगी। बट अब मुझे इस वेरिएबल को प्रिंट करना जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है नेम नाम से, तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा? नेम विशाल। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। वैसे हम एज को लिख सकते हैं, एज मैंने इसमें लिख दिया 27। अब मैंने इस चीज़ को प्रिंट किया, प्रिंट मैंने इसमें बोल दिया एज, मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा? 27। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वैल्यू क्या होती है। अब बात करते हैं वेरिएबल्स जो होते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं। मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया नेम नाम से, उसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया एबीसी। सेकंड वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कर दी 27। थर्ड लाइन में मैं क्या लिखता हूँ? प्रिंट नेम। फोर्थ लाइन में लिखता हूँ प्रिंट एज। फर्स्ट लाइन क्या है? नेम वेरिएबल्स डिक्लेयर किया है, थर्ड लाइन में आपने प्रिंट किया नेम को, फोर्थ लाइन में आपने एज को प्रिंट किया है। जब भी आप प्रिंट करोगे तो ये क्या होगा? मेमोरी के अंदर वेरिएबल्स जो होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं। कैसे? डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, इस तरह से। ऑलवेज ध्यान रखना, जो इंडेक्सिंग होती है वो ऑलवेज 0 से स्टार्ट होती है, और जो आपके पास लेंथ होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। अब 0 के ऊपर कौन सी वैल्यू आएगी? जो आपने फर्स्ट टाइम सबसे पहले प्रिंट की होगी। क्या प्रिंट किया है? नेम। अब बात करते हैं इसकी एड्रेस कैसे होगा। यहाँ पे क्या आएगा? वेरिएबल का नाम। यहाँ पे आता है वेरिएबल का जो आपने नेम दिया होगा, और इसके अंदर क्या आएगी? वैल्यू। अब आपने वेरिएबल का नाम क्या दिया था? नेम, तो नेम आएगा, और उसके अंदर क्या स्टोर होगा? एबीसी।
और सेकंड में आपने क्या स्टोर किया है, एज। तो यहाँ पे क्या स्टोर होगा अब इसकी वैल्यू, एज वैल्यू कितनी है 27। एक और डाउट आपका मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लो आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया एज नाम से, उसके अंदर आपने स्टोर कर दिया 27 फर्स्ट लाइन में। सेकंड लाइन में आपने किया एज, उसी वैल्यू को वेरिएबल को अपडेट कर रहे हो, उसके अंदर आपने स्टोर कर दिया 30। फिर आप प्रिंट कर रहे हो, प्रिंट के अंदर आपने किया एज। अब जो मेमोरी होगी, मेमोरी के अंदर सिर्फ एक ही इंडेक्सिंग मिलेगी, किसको, एज को। क्योंकि आपने जैसे आप कॉपी के ऊपर कभी भी आप पेपर्स दिए होंगे आपने, तो आपने मान लो आपकी फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन आपसे फर्स्ट लाइन गलत हो गई, तो आपने क्या कर दिया, उसको क्रॉस कर दिया। फिर आपने वो चीज़ किस में लिख दी, सेकंड लाइन में। तो ऑलवेज आपका टीचर जो होता है वो कौन सी लाइन चेक करता है, सेकंड लाइन चेक करता है। वैसे कोड जो है वो क्या देखेगा, फर्स्ट वेरिएबल जो है उसमें 27 स्टोर किया है फर्स्ट टाइम एज में, सेकंड टाइम आपने कर दिया उसी वेरिएबल को किया है अपडेट किया है, और उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर कर दिया 30। तो एक ही मेमोरी लोकेशन बनेगी, उसके अंदर क्या स्टोर होगा 30। आई होप आपको ये चीज़ भी अच्छे से समझ आ गई होगी।